तो ये जो है अभी आपके सामने जो फोटो दिख रहा है ना, ओके, लेफ्ट साइड में देखोगे वहां पे गार्लिक है, चिली है। ओके, फिर वो जो अभी ग्रेवी बन गई है, वो ग्रेवी का कलर देखो कितना अच्छा है। और वो आपको ना, कुछ जन को ना, अभी हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है, कुछ जन को ना वो स्मेल भी आता है। वो फोटो देखने के बाद उनको स्मेल भी आने शुरू हो जाता है। यानी इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देने वाले ना जो प्रोडक्ट है, ये जो ग्रेवी का आप देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं ना, जूम करके देखोगे और आपको डिटेल में दिखेगा। वो जो कलर, वो जो टेस्ट, ओके, जो नाक को स्मेल आ रहा है, वो सब जो है ना, वो क्यों आया है? बिकॉज ऑफ द मसाला। जो स्पाइसेस उसमें यूज किए गए ना, वो स्पाइसेस ने इतना अच्छा काम किया है कि पूरा ना आई अपीलिंग दिखने के लिए बहुत बढ़िया दिख रहा है। आप टेस्ट भी करोगे ना, ऐसे टंग पे रखोगे तो इमीडिएटली ऐसा सॉलो करने का मन करता है और खाने का जी करता है। ओके, वो कौन कर रहा है? वो स्पाइसेस काम कर रहा है। ओके, देखने में भी अच्छा है, अंदर पेट में जाने के बाद उसको हेल्थ वैल्यू जो मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलते हैं, वो भी बेनिफिशियल है। तो ये सब स्पाइसेस काम कर रहे हैं। इसलिए देखो कि जैसे हम लोग खाने में नमक यूज करते हैं, वैसे बहुत सारे स्पाइसेस है, बहुत सारे मसालाज है, उसके बिना खाना ही नहीं बनता। करेक्ट। तो आप देखोगे ना, इसलिए बहुत स्कोप है इंडिया में, देखोगे ना बहुत स्कोप है। तो क्या स्कोप है, आगे आगे चल के देखते हैं। तो एक तो सब स्पाइसेस में, सब ग्रेवी जो बनती है उसके लिए स्पाइसेस मसाला कंपलसरी है। ओके, तो अभी देखोगे ना तो थोड़ा देखते हैं। इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पाइसेस, इंडिया को लैंड ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं। देखोगे ना तो हजारों साल से अपनी द स्पाइस बिजनेस बहुत फ्लरिशिंग है। ओल्डन टाइम्स में देखोगे तो कैर अपना जो जैसे गोल्ड बिकता है, वैसे स्पाइसेस बिकते थे, वैसे रेट में तोला में बेचते थे। ओके, तो वैसे फिर स्पाइसेस बिकते थे। तो अपने इधर जो अटैक होता है, इंडिया में जो अटैक होता है, और क्यों के इंडिया स्पाइसेस इतना ग्रो होता है इंडिया में, इसलिए इंडिया। और क्यों आप देखोगे ना, अपने पहले से भी चालू है, अभी भी स्पाइसेस बिजनेस चल रहा है, और आगे का जनरेशन भी देखोगे तभी भी वो बिजनेस चलते रहे। गिफ्टेड बोलते हैं ना, इंडिया इज अ गिफ्टेड कंट्री स्पाइसेस के लिए। तो 100 आईएसओ ने क्या किया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड जो है, उन्होंने क्या किया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड उन्होंने 109 स्पाइसेस आइडेंटिफाई किए। वो 109 स्पाइसेस में इंडिया में कितने ग्रो होते हैं? तो 75 स्पाइसेस ग्रो होते हैं। ओके, इंडिया प्रोड्यूसेस अराउंड 75 स्पाइसेस इन इट्स वेरियस क्लाइमेटिक रीजन्स। और एक और देखोगे ना, और एक स्पेशलिटी देखोगे तो हर एक स्टेट जो है ना, हर एक स्टेट के लिए, हर एक नेचर ने हर एक स्टेट के लिए अलग अलग स्पाइस का स्पेशलिटी दिया है। ओके, कश्मीर में देखोगे तो वहां पे केसर है, साउथ में देखोगे तो कार्डमम है। ओके, तो अलग अलग स्पाइसेस। सर, क्वेश्चन आंसर्स ना हम लोग लास्ट में रखते हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर पहले सेशन कंप्लीट करने दो, फिर क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत टाइम मिलने वाला है, तभी हम लोग करेंगे। तो इंडिया प्रोड्यूस अराउंड 75 स्पाइसेस इन इट्स वेरियस क्लाइमेटिक रीजन्स। ओके, तो अभी देखोगे ना तो कहाँ पे यूज होता है स्पाइसेस? एक तो कुकिंग में यूज होता है। ओके, जो कुकिंग में आप देखोगे तो कुकिंग में स्पाइसेस लगते ही है। बट जो लोगों ने डिस्कवर किया है ना स्पाइसेस, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है ना कि वो एक तो टेस्ट बढ़ाने का काम करते ही है, प्लस हेल्थ का भी काम करते हैं। बहुत सारे स्पाइसेस जो है उसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज रहता है। ओके, एंटी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रहते हैं, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज रहते हैं। इसलिए बहुत सारी बीमारी उससे ना नहीं होती मेडिसिन के हिसाब से। यानी देखोगे तो खाना बनाने के लिए भी स्पाइसेस यूज होते हैं, एज वेल एज मेडिसिन के लिए भी यूज होते हैं। ओके, एज अ मेडिसिन ऑल्सो इट इज यूज। मेडिसिन में देखोगे फॉर एग्जांपल, अभी इधर जो इधर इसमें देखो आपको जो कैप्सूल का टैबलेट्स देख रहे हैं ना, उसमें जो पाउडर है ना, वो जिंजर का पाउडर है। वो जिंजर का पाउडर ना एज अ मेडिसिन जब भी बेचते हैं, तभी 3,500 रुपए किलो से बेचते हैं। जिंजर कितने को मिलता है? उसका पाउडर बना के कैप्सूल फॉर्म में किया है, तो उसको 3,500 रुपए से किलो से बेचते हैं। करेक्ट। यानी आप एज अ जिंजर आप देखोगे तो एज अ स्पाइस भी बेच सकते हो, एज अ फूड प्रोडक्ट भी बेच सकते हो। ओके, तो एज अ स्पाइस बेचते होगे ना, तो उसका स्पाइस बोर्ड का मेंबर थ्रू आपको एक्सपोर्ट करना होगा। एज अ फूड प्रोडक्ट बेचना है तो एपेडा का मेंबर बनना है। एज अ मेडिसिन एक्सपोर्ट करना है तो मेडिसिन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर बनना है। तो तीन इंडस्ट्री को कैटर करते हैं, एक ही प्रोडक्ट तीन इंडस्ट्री को कैटर करते हैं। एज अ मेडिसिन भी जाता है, एज अ
फूड प्रोडक्ट भी जाता है, एज अ स्पाइस भी जाता है। ओके, तो बहुत सारे स्पाइसेस जो है वो बहुत सारे उसका मेडिसिनल बेनिफिट्स है, तो उसका कॉम्बिनेशन करके दवाई भी बनाई जाती है, और वो एज अ मेडिसिन भी यूज होता है, यानी फूड के लिए भी है, मेडिसिन के लिए भी है। ओके, एज वेल एज वो नेचुरल फ्लेवर एनहांसर है, नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल है, तो फ्लेवर एनहांस करता है, जो भी प्रोडक्ट में यूज करते हैं ना, यानी फ्लेवर एनहांस करता है, स्मेल भी एनहांस होता है, टेस्ट भी एनहांस होता है उससे। हम्म। अभी देखो अपीयरेंस ऑफ फूड, मेन तो आई अपीलिंग बोलते हैं ना, बिकता है वो, जो दिखता है वो बिकता है बोलते हैं ना, जो दिखेगा वो बिकता है। तो अपना जो स्पाइसेस यूज करने के बाद ये जो फोटो दिख रहा है, देखो इतना अच्छा कलर शेड आता है उसमें, इतना अच्छा कलर शेड आ रहा है, तो वो कलर शेड आने के बाद ना लोगों को वो देखने के बाद ही खाने का मन करता है। वैसे आपने देखा होगा पाव भाजी मसाला का, वो स्मेल इतना अच्छा आता है ना, इसलिए पाव भाजी मसाला जो बनाते हैं, पाव भाजी बनाते हैं, बहुत सारे होटल वाले ना आउटसाइड में रखते हो काउंटर, सो दैट वो स्मेल जो है बाहर के लोगों को स्मेल जाए, वो स्मेल सुनने के बाद वापस उनको खाने का मन होना चाहिए, इसलिए इमीडिएटली अंदर आके वो होटल में आके खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो वो स्मेल भी काम करता है, तो स्मेल लाने के लिए काम कौन कर रहा है, तो स्पाइसेस काम कर रहा है। ओके, तो वो एक स्पाइसेस भी है, यानी सब जो फूड बन रहा है, सो आप देखोगे नॉर्थ इंडिया में जो फूड बन रहा है, महाराष्ट्र में जो फूड बन रहा है, साउथ इंडिया में जो फूड बन रहा है, ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे फूड बन रहा है, वो स्पाइसेस के बिना बनेगा ही नहीं। इवन आप देखोगे स्ट्रीट फूड जो बनता है, स्ट्रीट फूड में भी स्पाइसेस होते हैं, फाइव स्टार होटल में भी जो जो खाना बन रहा है वो भी स्पाइसेस है, आज रात का आप जो खाना खाओगे उसमें भी स्पाइसेस होने वाला ही है। ओके, तो हर एक घर में, यानी कस्टमर बेस देखोगे तो 140 करोड़ लोग हैं इंडिया में, वो सब कस्टमर बेस है इंडिया की, इसलिए कस्टमर्स में कितना भी कंपटीशन होने दो, सबके लिए मार्केट मिलता है, कितना भी कंपटीशन आने दो, कितने भी नए प्लेयर्स इसमें आने दो, सबको बिजनेस मिलता है, एवरीवन गेट्स द बिजनेस। ओके, तो स्पाइसेस क्या करता है, तो फ्लेवरिंग एजेंट्स इन मेन मील्स, करीज, बेकरी प्रोडक्ट्स, पिकल्स, प्रोसेस मीट्स, बेवरेजेस, लिकर्स में भी यूज करता है। एनहांस और वेरी द फ्लेवर्स ऑफ फूड, एक तो फूड का फ्लेवर एनहांस करेगा, या अपने को फूड का टेस्ट इतना नहीं रहेगा ना, तो उसका फ्लेवर भी चेंज करने का काम करता है, फ्लेवर डिस्गाइज करने का काम करता है, पोसेसेस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, इसलिए प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। यूज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड चटनीज, पोसेसेस स्ट्रॉन्ग एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज एंड हेंस प्रिवेंट्स फूड स्पॉइलेज, यानी फूड खराब होने से बचाता है। पोसेसेस इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। ओके, मेडिसिन के बारे में जस्ट हमने डिस्कस किया, एज अ मेडिसिन भी यूज होता है वो प्रोडक्ट। अभी लिटिल हिस्ट्री देखेंगे, तो हिस्ट्री में देखोगे तो पोर्तुगीज नेविगेटर वास्को दा गामा, वो इंडिया में 1499 में आए थे। ओके, वो क्यों आए थे, वो स्पाइसेस ढूंढते आए थे, मसाला स्पाइसेस जो इंडिया में ग्रो होता है ना, वो ढूंढते ढूंढते इंडिया में आए। वो गोवा में पहले लैंड हो गए, फिर वहां से फिर बहुत सारे इंडिया में स्प्रेड हो गए, तो वो पोर्तुगीज नेविगेटर इंडिया में स्पाइसेस ढूंढते ढूंढते आए थे। स्पाइसेस वर अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम ऑफ ट्रेड इन एंशिएंट मिडिवल टाइम। ओके, बहुत वैल्यूएबल आइटम था। ओके, जैसे गोल्ड का वैल्यू है वैसे गोल्ड का वैल्यू मिलता था। 3500 BC द एंशिएंट इजिप्शियंस वे यूजिंग वेरियस स्पाइसेस। इजिप्शियंस भी जो है स्पाइसेस क्यों यूज करते थे, फ्लेवरिंग फूड के लिए करते थे, कॉस्मेटिक्स में यूज करते थे, एंड एम्बाल्मिंग द डेड डेड बॉडी को कोटिंग करने के लिए भी स्पाइसेस यूज करते थे। ओके, यानी एंशियंट हिस्ट्री 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 है उसको स्पाइसेस। तो स्पाइसेस कहाँ से आते हैं, एक तो देखोगे ना तो रूट्स, कुछ प्रोडक्ट्स है वो रूट्स में ही मिलते हैं अपने को स्पाइस का, ये कुछ राइजोम्स है, जैसे जिंजर वगैरह है जो राइजोम्स है, वो राइजोम्स में मिलता है, स्टेम्स में आता है, लीव्स में आता है, पत्ते में मिलता है अपने को, बार्क में मिलता है, फ्लावर्स में मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है, एंड सीड्स में मिलता है, अलग अलग इसमें फॉर्म में अपने को स्पाइसेस मिलते हैं। ओके, तो इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट टू 75% ऑफ ग्लोबल स्पाइस प्रोडक्शन, पूरे वर्ल्ड में जो स्पाइस का रिक्वायरमेंट जो है ना, उसमें का 75% जो सप्लाई जो है, 75% सप्लाई वो इंडिया से ही होता है। वर्ल्ड में जो सप्लाई हो रहा है उसमें का 7, देखो इंडिया कितना, वर्ल्ड के कंपैरिजन में इंडिया कितना छोटा कंट्री है, वो साइज के हिसाब से देखोगे तो, और पूरे वर्ल्ड के लिए जो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई होता है वो इंडिया से होता है 75%, यानी जिसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस करना है तो उसके लिए बहुत स्कोप है। ओके, इन द फिजिकल ईयर 2019 द एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया अमाउंटेड टू ओवर 231 बिलियन रुपीज।
Consumption of spices in Indian household is massive. Hence, Market is growing with 70,000 crores annually. ये statement बहुत important है. इंडिया में अब business कितना है? तो 70,000 crores का business है इंडिया में. 70,000 crores. इसलिए सब बड़े-बड़े कंपनी सब उसमें spices में enter करने के लिए देख रहे हैं. Okay. तो potential in spice business ensures good return with low investment. आप देखोगे ना कि इतना लो इन्वेस्टमेंट में आप घर से भी ये स्पाइस बिजनेस शुरू कर सकते हैं. कम से कम इन्वेस्टमेंट में ये स्पाइसेस बिजनेस शुरू कर सकते हैं. एज वेल एज जिनको बड़े स्किल पे करना है, अपने एक पार्टिसिपेंट है वो उनको 5 टन्स यानी 5,000 kg पर डे का प्रोडक्शन ही डायरेक्ट शुरू करना. करेक्ट. यानी वैसे भी शुरू कर सकते हैं, या जिनको आप इवन 10 kg से भी शुरू कर सकते हैं, 50 kg डेन का प्रोडक्शन से भी शुरू कर सकते हैं. तो कम से कम इन्वेस्टमेंट में भी शुरू कर सकते हैं एज वेल एज बड़े से, यानी कम से कम इन्वेस्ट करके भी आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सकता है. करेक्ट. देन एनी इंडिविजुअल कैन स्टार्ट अ बिजनेस. इवन होम बेस्ड बिजनेस, स्पाइस मेकिंग बिजनेस टर्न्स आउट प्रॉफिटेबल. घर से भी शुरू करते हैं, उनका भी बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाता है. ओके. अभी एक्सपोर्ट में देखोगे ना तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट क्या होता है? तो चिली, रेड चिली जो रहता है ना, रेड चिली उसका पाउडर, वो इंडिया में से नंबर 1 एक्सपोर्ट होता है. 601,000 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट हुआ है. ओके. तो चिली, रेड चिली का ज्यादा एक्सपोर्ट होता है. सेकंड नंबर पे क्यूमिन आता है, जीरा क्यूमिन बोलते हैं ना, तो वो आता है. एंड थर्ड नंबर पे टर्मरिक आ रहा है. वापिस रिपीट करता हूँ, फर्स्ट नंबर पे चिली ज्यादा इंडिया में इंडिया से एक्सपोर्ट होता है. सेकंड नंबर पे क्यूमिन आता है एंड थर्ड नंबर पे टर्मरिक आता है. Okay, India spice exports accounted for over 1.5 million metric tons and 3.6 billion US dollars. India में MP, Madhya Pradesh is the largest producer of spices in India, across India. ज्यादा से ज्यादा कौन प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में? कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करते हैं? तो मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस अक्रॉस इंडिया. Total spice market, including both packaged and loose, currently stands at around 70,000 crores annually. Okay. और इसमें ग्रोथ कितना हो रहा है? 12 to 13% एवरी एनुअली ग्रो हो रहा है. ओके. तो एवेंडस करके एक कंपनी है जो सर्वे करते हैं. उनका एस्टिमेट ऐसा है कि फाइनेंशियल ईयर 2030 2030, ओके, 2030 तक 15 नए स्पाइसेस कंपनीज है, वो 1000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस करेंगे. ओके. और उसमें से 4 कंपनीज ऐसे रहेंगे कि 5000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस करेंगे. ओके. तो आप भी अभी एंटर करके बाय द टाइम आप 2030 आता है तो आप भी 1000 करोड़ का टर्नओवर वाला आपका भी कंपनी कर सकते हो. वो भी एक पॉसिबिलिटी है. व्हाई नॉट? तो अभी अगर काम प्रॉपरली काम शुरू करोगे तो नेक्स्ट अभी 23 चल रहा है, नेक्स्ट 7 इयर्स में 1000 करोड़ या 5000 करोड़ का भी आपका कंपनी हो सकता है. करेक्ट. तो दैट इज पॉसिबल इन दिस बिजनेस. तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो. तो ये चैलेंज है सबके लिए कि अगर इसमें एंटर करना है तो वो लेवल पे भी हम लोग जा सकते हैं. एवरेस्ट मसाला जो ब्रांड है ना, एवरेस्ट ब्रांड, उनका टर्नओवर देखोगे ना तो 1252 करोड़ है. कहाँ से इंफॉर्मेशन मिला है? तो रेफरेंस इकोनॉमिक टाइम्स में से इंफॉर्मेशन. Okay, the annual consumption of spice in India is estimated at 16 lakh tons per annum. साल भर में कितना स्पाइसेस हम लोग इंडियन लोग खाते हैं? वो 16 लाख टन्स खाते हैं स्पाइसेस. ओके, एनुअली. In terms of value, Indian spice market worth US $66,000 million. The unorganized sector. अभी ये इंफॉर्मेशन ना, ये लाइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. जिनको डाउट है ना इंडिया में बिजनेस हो सकता है कि नहीं, स्पाइस का बिजनेस हो सकता है कि नहीं, उनके लिए लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वो क्या है? द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू अराउंड 65%, whereas 35% बाय ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. इसका क्या मतलब हो गया? जो 70,000 करोड़ का मार्केट है ना, उसमें का 65% अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से बिक रहा है. यानी जो लूज बेचते हैं ना, लूज चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, जो लूज बेचते हैं, उनका बिजनेस कितना है, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? तो 65% है. एंड ऑर्गेनाइज जो है, जो ब्रांड करके बेचते हैं, ऑर्गेनाइज रिटेल नेटवर्क में से बेचते हैं, वो सिर्फ 35% है. करेक्ट. यानी स्कोप किधर है? तो ये जो 65% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, धीरे धीरे उसमें ब्रांडिंग आएगा. ओके. तो ब्रांडिंग आके आके वो 65% का परसेंटेज कम होते जाएगा. तो वहां पे अपने को स्कोप, जो नए एंट्रेंट आते हैं ना, उनको वो 65% में से उनको शेयर, ऑलरेडी 35% ब्रांडेड लोगों ने ले लिए. तो जो बाकी 65% है ना, उसमें का अगर 5% भी आप बिजनेस करोगे तो भी आपका 5000 करोड़ का बिजनेस हो सकता है.
करेक्ट। तो वो बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए देखो अभी मैगी भी एंटर हो गए स्पाइसेस बिजनेस में। टाटा हैज आल्सो रिसेंटली एंटर्ड इनटू स्पाइसेस बिजनेस। क्यों? क्योंकि उनको 70,000 करोड़ का बिजनेस दिखता है। अगर उनको अपॉर्चुनिटी दिखता है तो अपने लिए भी अपॉर्चुनिटी है। वी आल्सो कैन एंटर इनटू दिस बिजनेस। तो आपका जो ड्रीम है, आपका जो टारगेट है, वो आप ये बिजनेस में से कंप्लीट कर सकते हो। द स्कोप इज 65% अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज गोइंग स्लोली गोइंग टू बी कन्वर्टेड टू ब्रांडिंग दैट इज इनटू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो उधर अपने लिए स्कोप है। करेक्ट। तो अभी ये स्कोप अपॉर्चुनिटी अपने को टैप करने के लिए उद्योग वर्धन में हम लोगों ने क्या किया है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। वो स्पाइसेस बेस्ड अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो उसमें क्या होने वाला है कि हम लोग ने ये स्पाइसेस लेके ना अलग अलग ब्लेंड्स के लिए बहुत मार्केट है। ओके। तो उसमें का हमने क्या किया, 12 ब्लेंड्स आइडेंटिफाई किए। बेस्ट सेलिंग मार्केट रहता है ना, बेस्ट टॉप टॉप 12 सेलिंग प्रोडक्ट जो है ना, वो हमने आइडेंटिफाई किए है। और उसके ब्लेंड्स कैसे बनाए, उस वो ब्लेंड्स कैसे बनाने का, वो टेस्ट अभी वो हम अपना अगर मसाला आप बनाते हैं, जो रेसिपी आप सीखोगे कोर्स में, वो सीखने के बाद आपका ये जो अभी सामने दो दिख रहा है ना पाव भाजी, उतना अच्छा टेस्टी आपका पाव भाजी बनेगा। वो कलर शेड देखो कितना अच्छा कलर शेड आता है। वो लेमन दिया ना, लेमन हाथ में ले लो और स्क्वीज करो पाव भाजी में, देखो कितना टेस्टी और कितना बढ़िया है। तो ऐसे टाइप का पैकिंग करके उसके ऊपर आपका खुद का ब्रांडिंग करके आप मार्केट में लॉन्च कर, करेक्ट। तो पाव भाजी का मसाला का जो ब्लेंड है ना, यानी उसका जो रेसिपी है कैसे बनाने का, कितना रोस्ट करना है, ओके, वो कितना क्वांटिटी में मिक्स करना है, ओके, 1 kg के लिए कितना करना है, तो वो सब ग्राम में अपना रेसिपीज रहता है। तो आप 1 किलो करो या 100 kg करो या 1000 kg करो, आपका स्टैंडर्ड जो आपका रेसिपी है ना, वो कांस्टेंट रहेगा, टेस्ट कांस्टेंट रहेगा। ओके। तो सालों साल वही टेस्ट आप मेंटेन कर सकते हैं। और वो हम लोगों ने जो रेसिपी डेवलप की है, वो 2 साल का रिसर्च करके वो रेसिपीज डेवलप की। ऐसे नहीं है कि इंटरनेट पे ऐसे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। वो प्रॉपरली रिसर्च रिसर्च करके डेवलप किया ब्लेंड ब्लेंड। इसलिए वो जो ब्लेंड्स आप सीखोगे, वो बनाओगे ना, वो बेस्ट इन द मार्केट होने वाले। ओके। तो उसमें हम लोग एक सीखने वाले हैं, वो पाव भाजी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। फिर सांबार मसाला, सांबार मसाला देखोगे ऑल इंडिया बिकता है। ओके। एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत डिमांड है उसका। तो वो भी हम लोग सीखने वाले हो, उसका रेसिपी भी हम लोग ब्लेंड सीखने वाले हो। तो ऐसा टाइप का बढ़िया पैकिंग करो, आप उसके ऊपर खुद का ब्रांड करो। वो कैसे ब्रांडिंग करने का, कैसे पैकिंग करने का, उसके ऊपर भी अपना डिटेल में सेशन रहेगा। फिर थर्ड है छोले मसाला। ओके। तो छोले मसाला भी ऑल ओवर इंडिया बिकते रहता है, तो वो मसाला भी हम लोग सीखने वाले हैं। फिर किचन किंग मसाला, इस नाम में ही किचन किंग है। तो यूजुअली जो टेस्ट अपना जो भी खाना बनाते हैं, उसमें टेस्ट एनहांस करने के लिए किचन किंग मसाला यूज किया जाता है। तो वो टेस्ट एनहांसर है, इसलिए उसको किचन किंग मसाला बोलते हैं। तो वो हम लोग सीखने वाले हैं। फिर ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट मालवनी मसाला, जो यूजुअली सी फूड में यूज किया जाता है। सी फूड जो रहते हैं, तो वहां पे ज्यादा यूज होते हैं, तो वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। फिर गोड़ा मसाला करके, वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। संडे स्पेशल, जो संडे में छुट्टी के दिन या वीकेंड स्पेशल, या जब भी गेस्ट आते हैं, जो स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, अभी जो मसाला यूज करते हैं, वो मसाला हम लोग सीखने वाले हैं, वो मसाला। ओके। फिर चाट मसाला भी इंटरनेशनली भी बहुत अच्छा बिकता है, लोकल मार्केट में भी बहुत बिकता है, ऑल इंडिया बिकता है। तो वो भी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। वो भी हम लोग सीखने वाले हैं, उसके ब्लेंड्स भी। केसरी मिल्क मसाला है, वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। चिकन मसाला भी बहुत पॉपुलर है, वो भी हम लोग ब्लेंड सीखने वाले हैं। फिर कच्ची दाबेली मसाला, दिस हैज आल्सो कम इनटू न्यू न्यू बेस्ट सेलर्स में, तो वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। फिर बिरयानी मसाला, अभी बिरयानी देखोगे ना आप, इंडिया का कंपेयर करोगे बिरयानी का, तो ऑल ओवर इंडिया देखोगे, तो जो होम डिलीवरी बिकता है ना, जो प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया में जो ज्यादा से ज्यादा होम डिलीवरी बिजनेस कौन सा बिकता है, तो बिरयानी बिकता है। नंबर वन देखो, नंबर वन इज बिरयानी। ओके। थर्ड नंबर पे पाव भाजी आता है। ओके। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर पे वो पिज्जा बर्गर आता है। नॉर्मली ऐसे समझ होते हैं लोगों के कि पिज्जा बर्गर विल बी द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, बट नहीं, वो फोर्थ फिफ्थ नंबर पे है। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट जो है, वो बिरयानी है इंडिया में। ओके। यानी कितना बिकता है, तो एवरी हाफ अ मिनट, हर आधे मिनट में, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो हाफ अ मिनट में एक बिरयानी बिक रही है।
इंडिया में। तो इतना पॉपुलर प्रोडक्ट है ये, इतना ज्यादा से ज्यादा बिकने वाला। तो उसका जो मसाला है ना, उसका जो मसाला ब्लेंड है, बिरयानी मसाला, वो भी हम लोग सीखने वाले। ओके, तो ये सब 12 ब्लेंड्स हम लोग सीखेंगे ये कोर्स में हम लोग। तो इन्हें यानी वो सीखने के बाद कैसे इमीडिएटली कोर्स खत्म होने के बाद आप खुद का ब्रांड का मार्केट में लॉन्च कर सकते हो वो प्रोडक्ट्स आप। हम्म। तो उसमें हम लोग डिटेल में ब्रांडिंग कैसे करना है, पैकिंग कैसे करना है, कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हर एक प्रोडक्ट कितने में बनता है, कितने में बेच सकता है, मार्केट में क्या रेट से बिकता है, लाइसेंस कौन से लेना है, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस क्या करना है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अपने को क्या फॉलो करना है, अगर एक्सपोर्ट करना है तो कौन से क्वालिटी नॉर्म्स फॉलो करना है, अपने को फैक्ट्री में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके, अपने जो वर्कर्स को क्या क्या ट्रेनिंग देना पड़ेगा, और अगर क्वालिटी हाई क्वालिटी का अपने को प्रोडक्ट बनाने हैं, मार्केटिंग कस्टमर कौन से हैं, उनको कैसे टाइप कर सकते हैं, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में कोर्स में बात करने वाले। अभी देखोगे ना, ये टिपिकल मसाला का फैक्ट्री दिख रहा है। तो मसाला में आप देखोगे कौन से मशीनरी नॉर्मली लगते हैं। एक तो जो भी रॉ मटेरियल आता है उसका अपने को अच्छा क्वालिटी खराब क्वालिटी सेपरेट करने के लिए टूलिंग्स लगते हैं। तो रॉ मटेरियल सिलेक्शन हो जाता है। फिर रॉ मटेरियल आने के बाद ड्राई भी रहेंगे ना, तो भी बारिश का भी सीजन शुरू है। तो अभी बारिश के सीजन में आप दिल्ली लेने जाओगे ना स्पाइसेस, तो कैसे ना गीले रहते हैं। गीले रहेंगे तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होते हैं और उससे अच्छा क्वालिटी का स्पाइसेस होता नहीं। इसलिए बहुत सारी कंपनीज ना ये बारिश के सीजन में बन रहे थे। ओके, तो उसके लिए ना अपने को एक जो आएगा ना, तो उसको स्टेरिलाइज करना पड़ता है। वो जो रॉ मटेरियल आएंगे उसको हमको प्री प्रोसेसिंग करना पड़ता है। वो प्रोसेसिंग में जो भी बैक्टीरिया रहेगा ना, वो सब उसको मारना पड़ता है, किल करना पड़ता है। उसके एग्स रहेंगे, वो भी डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे। प्लस उसके एंजाइम्स रहते हैं, एंजाइम्स की एक्टिविटी भी अपने को स्टॉप करनी पड़ेगी। वो करने से क्या होगा ना कि अपने को ना शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी मिलती है। 1 साल विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, विदाउट एनी केमिकल्स, अपने को 1 साल 1.5 साल का शेल्फ लाइफ मिल सकता है। इसलिए प्री प्रोसेसिंग पाउडर करने के पहले, मसाला का पाउडर करने के पहले प्री प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। ओके, वो क्या प्री प्रोसेसिंग करना है वो हम लोग कोर्स में डिटेल में सीखने वाले हैं। तो अलग अलग मेथड से हम लोग प्री प्रोसेसिंग कर यानी स्टेरिलाइज कर सकते हैं या वो बैक्टीरिया किल कर सकते हैं। वो करने से फिर अपने को आगे फिर अपने को रोस्टिंग मशीन लगते हैं, रोस्ट करने के लिए लगता है। या फिर अभी बारिश के सीजन में अपने को प्रोडक्शन करना है तो अपने को डिहाइड्रेटर मशीन लगते हैं। तो बारिश के सीजन में भी हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो डिहाइड्रेशन मशीन एक लगेगी। करेक्ट, प्लस अपने को पल्वराइजर लगेगी। और पल्वराइजर के थ्रू हम लोग पाउडर बना के बेच सकते हैं। फिर अपने को वजन काटा लगेगा। ओके, वजन काटा लगने के बाद सीलिंग मशीन लगेंगे, पैकिंग सीलिंग मशीन लगेंगे। वो करने के बाद फिर हम लोग मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। ओके, तो इसमें बहुत सारे फिर इसमें कैसा नहीं, जो मशीनरीज है आपको कितना प्रोडक्शन करना है दिन में, उस हिसाब से अपने को वेरिएशन है। आपको होम स्केल में करना है तो मिनिमम कम से कम मशीनरीज में हम लोग कर सकते हैं। और जिनको बड़े स्केल पे करना है उतना बड़े स्केल पे भी हम लोग कर सकते हैं। तो स्काई इज द लिमिट। इसमें आप बिजनेस जैसे हमने डिस्कस किया था कि कस्टमर इज द स्काई इज द लिमिट, वैसे आप प्रोसेसिंग भी इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैनेजेबल है। सिर्फ एक बार आप उसका नो हाउ ले लेंगे तो यू कैन मैनेज। और अपस्केल यानी बड़ा आपको काम मिल गया तो अपस्केल भी इजीली पॉसिबल है, स्केलिंग अप करना। ओके, तो ओके, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। और अभी हम जिन जिन लोगों के जो भी क्वेश्चंस है वो सारे वन बाय वन कवर करेंगे। सो जिनको जो भी क्वेश्चंस है आप आपके क्वेश्चन सिर्फ चैट बॉक्स पे डालिए। चैट बॉक्स पे सिलेक्ट डालने से पहले आप होस्ट श्रीराम को सिलेक्ट कीजिए, सो दैट मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर कर सकूं। बेसिकली हमारा जो स्पाइसेस का जो कोर्स है वो 2 वीक्स का कोर्स है, मतलब ऑलमोस्ट 15 डेज से चलता है। और इसमें हम आपको पूरा सब चीजें सिखाते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स के रेसिपीज, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और मशीनरीज क्या लगती है, कॉस्टिंग कैसे लगता है। और फिर उसके बाद जो आपको बिजनेस शुरू करने के लिए जो गाइडेंस लगता है, ये कस्टमर्स कैसे मिलाए, क्या मार्केटिंग कैसे करें, ब्रांडिंग कैसे बनाए, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज क्या है, लाइसेंसेस कॉम्प्लायंसेस क्या क्या लगते हैं, वो सारी चीजें हम एक कोर्स में कवर करते हैं। सो दैट आपको ये बिजनेस शुरू करने के लिए जितना भी चीजें लगती है, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंसेंटिव, लोन, ये सारी चीजों का हम अंडर वन रूफ ये पूरा डिटेल गाइडेंस करते हैं। और एक कम्युनिटी बेस्ड बैचेस है या पीयर टू पीयर लर्निंग है, तो सारे जिनको भी बिजनेस शुरू करने है ये इंडस्ट्री में,
वो ये कोर्स में जुड़ के एक पीयर टू पीयर लर्निंग भी बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको कोर्स के बारे में गाइड करूंगा। इसमें हम आपको रेसिपीज भी देने वाले हैं, आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या है वो भी देंगे, रॉ मटेरियल सप्लायर्स कहाँ से मिलने हैं, मशीनरीज कैसे मिलना है, वो सारी चीजों की गाइडेंस हम कोर्स में डिटेल में देते हैं। सो ये कोर्स जो है हमारा नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहा है, जिसके बारे में आपको मैं बाद में जानकारी दूंगा। पहले हम सारे आपके जो सवाल है वो वन बाय वन कवर करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर ये बिजनेस में कम से कम कितना कैपिटल लगता है, और अगला है कि ये पहले क्वेश्चन फिर आई कवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसमें आपको 100 केजी का प्रोडक्शन अगर करना है और 100 केजी पर डे का आपको अगर प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए जो मशीनरी सेटअप लगेगी ना, अपने को अराउंड 2 लाख तक मशीनरी का सेटअप लगेगा अगर 100 केजी दिन में प्रोडक्शन करना है। तो उस हिसाब से आपको 1000 केजी करना है, 10 केजी करना है, 10 केजी के लिए तो घर का सेटअप ही सफिशिएंट होगा। बट 100 केजी के लिए आपको एक इंडस्ट्रियल गाला लगेगा, वहां पे आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो वहां पे एटलीस्ट 2 लाख 2 to 3 लाख तक आप कंफर्टेबली बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ओके, अगला है कि हाउ टू फिक्स एंड फाइंड पोटेंशियल रॉ मटेरियल, वेंडर्स कैसे मिलवाए रॉ मटेरियल के लिए। अभी कैसा है ना, इसमें देखोगे ना, इसमें जो वेंडर्स रहते हैं, इसमें 2-3 टाइप के वेंडर्स रहते हैं। एक तो आपको कितना क्वांटिटी लगेगा उस हिसाब से भी आपको देखना है। एक तो सिंपल आपको देखना है कि जो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं ना, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। इंडस्ट्री को जो रॉ मटेरियल सप्लायर वेंडर्स आपको मिल गए सप्लायर, तो उनके पास ना रेट आपको कंसिस्टेंट मिलता है, क्वालिटी भी कंसिस्टेंट मिलता है। यानी वो सप्लायर उनको भी जो सप्लायर रहते हैं ना, तो वो भी उनको भी रेट कंसिस्टेंट रहता है। मार्केट में कितना भी कॉस्ट बढ़ने दो या कितना भी कम होने दो, 5 to 10% इज द ओनली प्राइस राइज हो जाता है। वेरिएशन होता है, कम भी होता है, ज्यादा भी होता है, बट 5 to 10 मैक्सिमम टू मैक्सिमम। बहुत ही बढ़ गया ना, बहुत ही शॉर्टेज आ गया मार्केट में, तो 10% इज द हाइएस्ट रेट बढ़ता है। क्योंकि क्या होता है ना, जो भी इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं तो एमआरपी आते हैं, ब्रांड के ऊपर एमआरपी आते हैं, पैकिंग के ऊपर एमआरपी। अगर रोज रॉ मटेरियल का रेट चेंज होते जाएगा तो एमआरपी रोज हम लोग नहीं चेंज कर सकते। एक बार एमआरपी फिक्स किया तो साल भर के लिए तो वो मेंटेन करना पड़ता है अपने को। तो इसलिए वो जो पूरा चेन रहता है ना, रॉ मटेरियल सप्लाई फार्मिंग से लेके एंड कस्टमर तक, पूरा कंट्रोल फैक्टर में आने वाला रहता है। तो वैसे जो सप्लाई रहता है ना, जो वेंडर्स जो इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। यूजुअली वो वेंडर्स ने अपने को एपीएमसी मार्केट में मिलते हैं, तो वो आपको मिलेंगे। आपका आप जहाँ पे कोई भी जो भी स्टेट में है, वहाँ पे जो एपीएमसी मार्केट रहेगा, वहाँ पे आपको इंडस्ट्री को सप्लायर मिल सकता है आपको। तो फिर आपका काम हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सर सब्जी मसाला आप गाइड करोगे क्या। सब्जी सब्जी मसाला बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट है, ओके मसाला। करोगे ना। जो देखो, 1-2 मसाला ब्लेंड है ना, हम लोग इसमें अगर सबको रिक्वायरमेंट है तो हम लोग ऐड करेंगे वो ब्लेंड उसमें। राइट, राइट। गरम मसाला तो कवर होने वाला है इसमें, और गरम मसाला का फॉर्मूला है। मीट मसाला आई थिंक चिकन मसाला है अपना, राइट। चिकन मीट मसाला, मसाला का भी शेयर करेंगे। यस यस, ओके। तो बेसिकली हम पहले दिन में फर्स्ट डे में हम पूरे ऑडियंस के सब रिक्वायरमेंट समझते हैं कि इनको क्या क्या, ये 12 ब्लेंड्स तो है ही हमारे कंफर्म, बट इसके अलावा और भी लोगों के कॉमन इंटरेस्ट है, तो वो हम समझ लेते हैं और उसके बारे में भी आपको गाइड करेंगे। तो यू कैन बी अश्योर्ड, एक और हर एक मसाले के लिए कुछ कॉमन फंडामेंटल प्रोसेस है, जो जो जिसमें आप आगे जाके थोड़ा सा और भी चेंज करो तो आपका कुछ भी मसाला बना सकते हो। तो वो फॉर्मूला हम आपको बेसिकली मेन समझाते हैं कि वो कैसे करना है। तो वो सब भी चीजें इसमें एक गाइड होगी। अगला क्वेश्चन, चित्रा मैम अगर आप हो ऑनलाइन तो अगर आप अनम्यूट कर सके, वीडियो ऑन कर सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम से कम मतलब सॉरी, घर से कर सकते क्या ये बिजनेस शुरू। ये घर से कर सकते हैं, अप टू 50 केजी तक आप घर से कर सकते हैं। 50 केजी का दिन का प्रोडक्शन तक घर से कर सकते हैं। तो जैसे उसके ऊपर जाएगा ना, तो आपको प्रॉपर इंडस्ट्रियल गाला में करना है। अच्छा, तो उसके लिए कितना घर से शुरू करना तो क्या है। से शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट आपको ना अराउंड, फॉर एग्जांपल स्पाइस ग्राइंडर लोगे तो अराउंड 20,000 तक वो आ जाएगा। डिहाइड्रेट अराउंड 50-55,000 आ जाएगा। यानी 1 लाख के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट में हो सकता है। या वो सब अवॉइड करना है तो डायरेक्टली आपने ड्राई के वो लिए, तो आपने सिर्फ ग्राइंडर लिया, स्पाइस ग्राइंडर लिया, तो 20-25 हजार में भी शुरू हो सकता है आपका। ओके ओके,
अगला की सर बेसिक लाइसेंस क्या लगता है ये इसमें शुरू करने के लिए? बेसिक इसमें अगर लोकल मार्केट में बेचना है तो बेसिक FSSAI लगेगा। अच्छा, ओके, तो वो घर से भी शुरू करे तो भी ये लगेगा? कंपल्सरी कंपल्सरी है। राइट, ओके। ट्रेडमार्क जरूरी है क्या? वो चॉइस है आपका। आप B2B करोगे ना, बिजनेस टू बिजनेस करोगे तो वहां पे ट्रेडमार्क इतना इशू नहीं रहता, ब्रांडिंग उतना नहीं रहता है। बट जब भी आप बिजनेस टू कस्टमर करते हो, B2C करते हो, तभी कैसे ब्रांड वैल्यू आता है ना, ब्रांड आता है तो उसका वैल्यू आता है, तो वो फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नहीं तो कैसे लूज लूज भी बेचते हैं लोग, जैसे मैंने बताया 65% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो लूज भी बेच रहे हैं। बट ब्रांड कैसे ना आपके बारे में एक विश्वास लाता है, और लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ब्रांड ही आपको बेच के देगा। फिर ज्यादातर भी आपको एफर्ट नहीं लेना पड़ेगा, शुरू में जो एफर्ट लोगे लॉन्ग टर्म में वो ब्रांड ही आपको रिटर्न्स ला के देगा। बट कंपलसरी नहीं, चॉइस है आपका, वो ब्रांड करके बेचना है या लूज बेचना है। अच्छा, ओके। और उसमें सब्सिडी भी अगर आप करते हो तो उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है ब्रांड नेम को। वो सब डिटेल में हम लोग को उसमें कवर करेंगे। राइट, राइट, ओके। अगला है कि एक सेकेंड, ये बिजनेस में मार्जिन्स क्या होती है? अगर B2B करोगे, बिजनेस टू बिजनेस अगर करोगे, तो 10 to 15% इज द प्रॉफिट मार्जिन मिलता है आपको। अगर आप ब्रांड करके अगर बेचोगे तो 40 to 50% आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता 40 to 50% मार्जिन? है। ओके, ओके। इसमें सर एक्सपोर्ट में कुछ अपॉर्चुनिटीज है? एक्सपोर्ट में ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज है। बहुत जन सिर्फ ओनली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, क्योंकि हर एक कंट्री में स्पाइसेस लगते ही है ना। एक तो उधर जो इंडियंस गए वो तो खाएंगे ही, प्लस उधर के जो फॉरेनर्स, उधर के जो लोकल्स हैं, उनको भी स्पाइसेस लगते ही है। जैसे उधर ग्रो ही नहीं होता है ना कुछ, तो इंडिया इज द मेन डोमिनेंट प्लेयर इन स्पाइसेस। तो सबके लिए स्कोप है, कोई भी कंट्री आप आइडेंटिफाई करो वहां पे आप स्पाइसेस बेच सकते हैं इंडिया। राइट, राइट, ओके। और एक्सपोर्ट के बारे में अपना सेशन भी है ना, इंडिपेंडेंट एक्सपोर्ट कैसा करना है उसको। करेक्ट। यस, एक सेकेंड। हमारे साथ हमारे एक पास पार्टिसिपेंट भी ज्वाइन हुए हैं रिसेंटली, जस्ट नाउ, चित्रा चौहान मैम, जिन्होंने रिसेंटली स्पाइसेस प्रोसेसिंग का ऑनलाइन कोर्स कंप्लीट किया था। सो मैं चित्रा मैम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका एक ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था कोर्स का? हेलो। हाँ, यस मैम। हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं एक्चुअली बाहर ही हूँ ना, तो थोड़ा केओस है, बट आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? आवाज आ रही है, यस मैम, यस। या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर एंड उद्योग वर्धिनी। एंड मैंने अभी एक 10 days बैक ही, मतलब मेरा कोर्स अभी खत्म हुआ, और मेरा ऑलरेडी बिजनेस है स्पाइसेस में। मैंने 2020 में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और मेरा ब्रांड नेम है बायो मसाला, BAYO। एंड जैसे अभी सर ने इन शॉर्ट आपको बताया है कि B2C, B2B, फिर एक्सपोर्ट और ई कॉमर्स और अपने वेबसाइट से, ये सब मतलब देर आर सो मेनी वेज जहाँ पे हम लोग वी कैन सेल अवर स्पाइसेस, राइट? तो बायो मसाला जो है हम लोग B2B और B2C कर रहे हैं, और ई कॉमर्स में वी आर अवेलेबल ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट एंड जियो मार्ट। तो अभी हमारा मतलब सब जगह में थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है, बट स्टिल मैंने उद्योग वर्धिनी का क्लास किया, बिकॉज मैं एवरी 6 मंथ कोई ना कोई स्पाइसेस से रिलेटेड क्लास कर लेती हूँ, ताकि हम लोग भी अपडेट रहते हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है, और एवरी क्लासेस में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ तो सीखने को मिलता ही है। सो आई एम ग्लैड एंड आई एम थैंकफुल टू उद्योग वर्धिनी टीम एंड और मेंटोर्स, क्योंकि उनका जो सिखाने का तरीका है वो काफी अच्छा है, प्रॉपर नॉलेज मिला। एक दो चीज ऐसी है कि जो यू कैन से बल्ब ऑन मोमेंट रहता ना, कि कुछ अलग मुझे सीखने को मिला, वो मैं अभी यहाँ शेयर नहीं करूंगी। आई होप कि आप सब लोग ज्वाइन करेंगे तो सर आपको और अच्छी तरह और बताएंगे उस बारे में।
So I'm just paying my gratitude towards Udyog Vardhini team and all the mentors, and we'll keep in touch. और जिनको जिनको स्पाइसेस में आगे बढ़ना है तो आई कैन रेकमेंड, मतलब उन्होंने मुझे बोला नहीं है, आई एम मेकिंग इट क्लियर, मुझे अच्छा लगा इसीलिए मैं उनके बिहाफ में बोल रही हूँ, क्योंकि द नॉलेज इज गुड और कहीं भी एग्जैगरेट करके उन्होंने बताया नहीं है, एक्चुअल सब फिगर्स बताए हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड थैंक यू, मुझे मेरा ग्रेटिट्यूड ये करने के लिए आपने चांस दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू चित्रा मैम। एंड जैसे हमने हमारे हर वेबिनार में हमारे पास पार्टिसिपेंट्स का बिजनेस प्रमोट करने के लिए हम चांस देते हैं, तो आपको कोर्स दिया है तो आप आपके डिटेल्स चैट बॉक्स पे शेयर कर सकते हो, सो दैट पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं तो आपको जरूर कोई ना कोई इंक्वायरी यहाँ से जनरेट हो सके। सो यू कैन पुट योर डिटेल्स, योर कॉन्टेक्ट नंबर एंड योर बिजनेस डिटेल्स ऑन द चैट बॉक्स। Thank you so much for your feedback. Wonderful. थैंक यू सो मच। Yes. Okay. So ये और क्वेश्चंस आगे हम बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट जो चित्रा मैम ने कोर्स किया है वही स्पाइसेस प्रोसेसिंग का कोर्स, जिसका न्यू बैच 13 जुलाई से चालू हो रहा है, यानी कि नेक्स्ट वीक से, और इसका ड्यूरेशन है 2 वीक्स, मतलब 15 लाइव सेशंस होते हैं, और टाइम इसका 2 वीक से ज्यादा होता है, और इसमें हम आपको पूरा चीजें गाइड करते हैं प्रैक्टिकली कि स्पाइसेस A to Z पूरा हम गाइड करते हैं, और इसमें प्रोसेस, रेसिपी, कॉस्टिंग एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। तो मैं एक बार क्विकली कोर्स के बारे में गाइड कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद हम वापस क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। तो ये स्पाइसेस प्रोसेसिंग का हमारा ऑनलाइन कोर्स है, क्योंकि पूरे इंडिया से ये कोर्स में लोग जुड़ते हैं, और अलग अलग मेंटर्स भी ये कोर्स में आते हैं जो आपको गाइड करते हैं, और हम इसमें लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी लेते हैं। और ये पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर हमने ये बहुत पॉपुलर कोर्स है हमारा, कि इसमें अंडर वन रूफ आपको सारी चीजों का गाइडेंस मिलता है। जैसे कि जो सिलेबस है कि स्पाइसेस का इंट्रोडक्शन होता है, कहाँ से क्या क्या रॉ मटेरियल आप प्रोक्योर कर सकते हो, मशीनरी का क्या रिक्वायरमेंट है, फिर जो ब्लेंड्स है, जो पॉपुलर मसाला ब्लेंड्स है, उसका पूरा लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल होता है कि एग्जैक्टली वो कैसे बनते हैं। तो उसको एक्चुअल में इंडस्ट्रियल सेटअप के हिसाब से हम पूरा उसको मसाला ब्लेंड्स बनाते हैं, और फिर वो आप कैसे बना सकते हो उसका पूरा रेसिपी वगैरह हम पूरा कवर करते हैं अलोंग विद द रॉ मटेरियल। फिर प्रोडक्ट कॉस्टिंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, पैकेजिंग नॉर्म्स क्या होते हैं, लाइसेंसिंग प्रोसीजर, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग मसाला बिजनेस शुरू करने के लिए। तो ये पूरा हम ये कोर्स में डिटेल गाइडेंस करते हैं। और फिर उसके बाद एक बोनस वीक होता है, जिसमें हम आपको एक जैसे कि पूरा ये बिजनेस कैसे शुरू करें, तो बिजनेस कैसे शुरू करना है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्या करना है, प्रोडक्ट्स कौन से चूज करने हैं, ये इसके बारे में उद्योग वर्धिनी के फाउंडर गाइड करेंगे, जो चांडक सर है, जिनको 30 डेज का एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद कुलकर्णी सर है, जो आपको एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज के बारे में गाइडेंस करते हैं कि इसमें आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या कर सकते हो। फिर उसके बाद उल्लास बोरसे सर, जो आपको गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी के बारे में गाइड करेंगे, क्योंकि आपको ये बिजनेस शुरू करना है तो बहुत इंसेंटिव्स भी मिलते हैं सरकार की ओर से, आपको मशीनरी में बहुत सारा योगदान मिलता है, तो ये आप कैसे मिला सकते हो इसके बारे में भी हम गाइड करेंगे। आपको 50 to 80% तक आपको मशीनरीज में इंसेंटिव मिलते हैं, आपका जितना भी खर्चा है वो इतना लेवल तक आपको प्रोवाइड किया जाता है सरकार की ओर से। तो कैसे मिलाना है, क्या क्या सब्सिडी इंसेंटिव्स है, वो गाइड करते हैं। फिर उसके बाद ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे बनाना है, आपका ब्रांड कैसे बनाना है, उसका स्टेट विजन कैसे बना सकते हो, पैकेजिंग कैसे कर सकते हो, उसके बारे में हमें गाइड करेंगे। फिर लाइसेंसेस और कंप्लायंसेस, क्योंकि आपको शुरू भी करना है, घर से भी करना है, पर आपको FSSAI का लाइसेंस लगता है। उसके अलावा और क्या लाइसेंसेस है, हाइजीन कंप्लायंसेस क्या है, उसके बारे में भी हम एक्सपर्ट है जो गाइड करेंगे। और एक मशीनरीज के बारे में गाइड करेंगे कि मशीनरी कैसे लेनी है, क्या उसका कॉस्टिंग कैसे देखना है, या उसका क्वालिटी कैसे देखना है, ये सब के बारे में हम गाइड करेंगे। और ये कोर्स में आपको पूरा रेसिपीज भी मिलेगा, आपको इसका कॉस्टिंग, प्रॉफिट एंड लॉस का कॉस्ट कैसे बनाना है वो भी हम गाइड करेंगे। और फिर उसके बाद आपको पूरा रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स कौन है वो सब आपको ये मिलेगा।
और एक चीज है कि इसमें हमारे पूरे इंडिया से स्पाइसेस के हमारे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कस्टमर्स जिन्होंने ये कोर्स किया है। तो वो पूरे कम्युनिटी के साथ आप आपका एक नेटवर्क बन जाएगा। पूरे इंडिया के आपके जो भी रॉ मटेरियल सप्लायर्स है या जो भी प्रोड्यूसर्स है, वो सारे एक ग्रुप में हमारे एडेड है। तो जैसे सर ऑब्वियसली आपको इसमें पूरा इसके बारे में गाइड करेंगे, ये पूरा स्पाइसेस के बिजनेस के बारे में टेक्निकल। देशमुख सर आपको लाइसेंसेस कंप्लायंसेस के बारे में, जिनको 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है। चांडक सर जो 5 नेशनल अवार्ड विनर है एंटरप्रेन्योरशिप में, वो आपको इसके बिजनेस कैसे शुरू करना है, माइंडसेट कैसे बनाना है, उसके बारे में गाइड करेंगे। कुलकर्णी सर आपको एक्सपोर्ट के बारे में गाइड करेंगे, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है इसमें। बोरसे सर आपको गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी, जिनका 100 लोगों का टीम है खुद का और खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और जो मुकुंद कुलकर्णी सर है, जिनको 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है और सर ने 3000 एक्सपोर्टर्स को खड़ा किया है, तो वो हमें गाइड करेंगे। और अनिरुद्ध सर है, जो ब्रांडिंग मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, जो अमूल, मदर डेयरी ऐसे ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं और उनको ब्रांडिंग मार्केटिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत मेंटर्स है जो गाइड करेंगे। और ये कोर्स के बाद बहुत लोगों ने बिजनेस शुरू किया है, तो ये सबके डिटेल्स आप इधर देख सकते हो, इनके चैट, हमारे चैट बॉक्स पे, ये हमारे वेबसाइट पे। और यहाँ पे आप आपके डिटेल्स फिलअप करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट होगा। और फिर उसके बाद हमारा कोर्स जो है 13 जुलाई से चालू होने वाला है। ये कोर्स के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ऐसा, जिसको आप यूज कर सकते हो। और आपके जो भी बेसिकली आपको जो भी लोन चाहिए, ये चाहिए, तो उसमें आपको ये जरूर हेल्प होगा। तो ये लाइव ऑनलाइन बैचेस है और इसका रिकॉर्डिंग सेशंस भी आपको मिलता है। मेनली हम लाइव है सारे सेशंस, तो आपके सारे डाउट क्लियर होते हैं। जितने भी आपके क्वेश्चंस है वो हम सब डिटेल में कवर करते हैं। और लिमिटेड स्टूडेंट्स होने की वजह से आपके सारे डाउट एकदम अच्छे से क्लियर होते हैं। और एक दूसरे के डाउट में भी आपका बहुत लर्निंग होता है। तो हर एक के दिमाग में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्रॉस लर्निंग का आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो ये सब हमारे कोर्स में है। और कोर्स के बाद पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी है, कि आपको बिजनेस शुरू करने में जो भी सहायता लगे, वो सारी चीजें हम आपको सर्विसेज या आपको वंडर वन रूफ प्रोवाइड करते हैं। तो कोर्स के बाद बहुत लोगों ने बिजनेस शुरू किए हैं, ड्यूरिंग द कोर्स भी बहुत लोगों ने अपने अपने प्रोडक्ट्स बनाए। तो ये सारी चीजें आप हमारे चैट बॉक्स पे या यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स पे देख सकते हो। तो बहुत लोगों ने इसमें बिजनेस शुरू किए। ओके, तो ये हिंदी में होगा और पूरे इंडिया से लोग जुड़ते हैं, तो आपको बहुत आपका अच्छा नेटवर्क ये कोर्स में बनने वाला है। सो विल कवर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ये कोर्स को रजिस्टर करने के लिए मैं चैट बॉक्स पे लिंक डाल देता हूँ, जिससे आप ये कोर्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। अगला है कि मुझे सेल्स और रेसिपी का नॉलेज लेना है, तो आपको रेसिपीज पूरा कोर्स में हम देने वाले हैं, हर एक प्रोडक्ट का जो भी ब्लेंड्स है। और आप कैसे रेसिपी खुद बना सकते हो वो भी हम आपको गाइड करने वाले हैं। और सेल्स स्ट्रेटेजीज के लिए ब्रांडिंग मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, वो आपको सेल्स स्ट्रेटेजी भी गाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सब्जी मसाला हम कवर करेंगे। अगला है कि सर आई वुड लाइक टू नो रिगार्डिंग द कलर ऑफ रेड चिली, मतलब कलर थ्रू आउट द ईयर सेम कैसे रख सकते हैं। जो वैरायटी का चिली है ना, फॉर एग्जाम्पल बेडगी चिली लेते हो या कश्मीरी चिली, वही वैरायटी से अगर लेते हो तो सेम कलर में मेंटेन रहेगा। क्योंकि अराउंड 72 वैरायटीज ऑफ चिली है इंडिया में। उसमें का आप जो वैरायटी का लेते हो, जो एरिया के लेते हो, वही एरिया का हमेशा लेते रहो, तो आपको सेम क्वालिटी एंड सेम कलर शेड आपको मेंटेन रहेगा। और एक बार प्रोडक्ट बना लिया तो फिर कलर चेंज होता है क्या। कलर चेंज कभी होता है ना, जब भी वो लाइट से एक्सपोज होते हैं ना, जो भी स्पाइसेस हम लोग बनाते हैं, अगर वो लाइट के थ्रू लाइट को एक्सपोज हो गया ना, तो उसका कलर फेड होना शुरू होता है। उसके लिए पैकिंग में अगर हम लोग अच्छा काम करेंगे तो कलर शेड फेड नहीं होगा। अच्छा, ओके। अगला है कि सर पिकल बिजनेस के साथ ये बिजनेस कर सकते हैं क्या। रिलेटेड बिजनेस है ना, जहाँ मसाला बिकेगा वहाँ पिकल भी बिकेगा, कर सकते हो। सिर्फ क्या है ना, जब भी सेटअप करोगे उसके लिए पिकल का डिवीजन अलग रखो, एक दूसरे में मिक्स नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि पिकल का करने जाओ वहां पे वो सब सेटअप अलग ही हो ही जाएगा और मसाला का सेटअप अलग है। यानी आजू बाजू में 2 रूम लेके करो तो 2 बिजनेस कर सकते हो आप। बट आप जो मसाला बनाओगे ना, पिकल मसाला बनाओगे, वो आपके पिकल कंपनी में यूज होने वाला है।
और दोनों के कस्टमर सेम रहेंगे। जो मसाले यूज करते हो पिकल भी ले लो, जो शॉप में रखोगे वहां शॉप में भी दोनों जाएगा। अच्छा, ओके। अगला है कि सर बेसिक लाइसेंसेस क्या क्या लगता है? बेसिक FSSAI इज द ओनली बेसिक रिक्वायर्ड। ओके ओके। व्हाट इज द एक सेकेंड, जनरली FSSAI लाइसेंस को कितना टाइम लगता है वो हम आपको कोर्स में गाइड करेंगे। जो उसके एक्सपर्ट है वो आपको पूरा लाइसेंस एप्लीकेशन प्रोसेस भी समझाएंगे, तो वो कोर्स में कवर होगा। मसले में कम से कम लॉस होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, मतलब रादर उससे ज्यादा हम ऐसे पूछेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे बने। देखो, लॉस होने के लिए एक तो प्रॉपर हम लोग केयर नहीं लेते हैं ना, अपना बिजनेस है तो प्रॉपर केयर लेना चाहिए। यानी क्वालिटी स्टैंडर्ड अच्छा फॉलो करेंगे ना, तो मेजर जो हमारा रिजेक्शन आता है ना, क्वालिटी की वजह से रिजेक्शन आता है। प्लस उसमें जो क्या मिलावट करते हैं ना, वो भी एक रीजन रहता है कि रिटर्न। देखो, अपना जो ब्लेंड्स आप सीखोगे ना, वो टेस्ट अच्छा नहीं है, ओके, इसलिए रिजेक्ट होगा, वो कारण ही नहीं रहेगा। वो जो ब्लेंड, अपना ब्लेंड से जो टेस्ट बनते हैं ना, इट इज बेस्ट इन द मार्केट। यानी टेस्ट आप किसी को भी दोगे ना, वो पसंद ही करेगा, उसके वजह से रिजेक्ट नहीं होगा। अभी सेकंड आता है कि आपने अगर क्वालिटी चीजों नहीं यूज की है उसमें, तो आपका वेरिएशन आ सकता है, फिर कस्टमर रिजेक्ट कर सकता है उसमें। ओके, पैकिंग फिर मार्केटिंग वगैरह आ जाता है, बट क्वालिटी वाइज अपना प्रोडक्ट रिजेक्ट नहीं होगा। जो आपको रूल्स बताए जाएंगे ना, 2 स्टेप्स बताए जाएंगे, वो अगर फॉलो करोगे तो यूजुअली सक्सेस मिल ही जाता है। ओके। अगला कि सर हाउ टू मेंटेन हाइजीन एट होम, अगर घर पे बनाए तो आज आपका घर, एक जो रूम रखोगे ना जहाँ बनाओगे, वो आपका फैक्ट्री घर से ऐसा है समझ लो। फिर वहां पे एप्रन, ग्लव्स, मास्क, कैप, वो सब यूज करना शुरू करो। फिर जो कांटेक्ट पोर्शन रहता है वो सिर्फ स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए, वो सब यूज करो। तो ये सब आपको और डिटेल में गाइडेंस मिल जाएगा कोर्स में। ओके उसके ऊपर अपना सेशन ही है। ओके। गॉट इट। हमारे और एक पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, मनोज सिंह सर, जिन्होंने भी अपना स्पाइसेस का कोर्स किया है। मनोज सर, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका भी फीडबैक शेयर कीजिए। और आपका कुछ प्रोडक्ट है या सर्विस है तो आप ये ऑडियंस में भी आप शेयर कर सकते हो। ओवर टू यू मनोज सर। जी, सबसे पहले तो उद्योग वर्धिनी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जितने भी पार्टिसिपेट आए हैं इनको भी बताना चाहता हूं कि आप सभी ये जो आज वेबिनार ले रहे हैं ये आपके लिए आगे भविष्य में बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। मैं भी आज से 3-4 महीने पहले मसाला व्यवसाय को शुरू करने के लिए काफी सारा मतलब जानकारियां इकट्ठी कर रहा था, इंटरनेट से, यूट्यूब से, कहीं कहीं से। लेकिन मेरे को जिस लेवल की जानकारियां चाहिए थी वैसी नहीं मिल पा रही थी। मैंने आधा अधूरा मेरा काम थोड़ा कुछ आगे पुशअप किया, लेकिन मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था जो कि मैं इस व्यवसाय को शुरू कर सकूं। फिर मेरे मेरे सामने उद्योग वर्धिनी का मतलब एक वीडियो यूट्यूब पे आया और मैंने उसको देखा तो मैं समझा। उसके बाद में जब मैंने इनका ये जो कोर्स है वो अटेंड किया, तब मेरी बहुत सारी चीजें जो मुझे कहीं भी नहीं मिल रही थी, कोई भी मेरे को गाइडेंस नहीं दे पा रहा था, वो सब चीजें मेरी यहाँ से क्लियर हुई। और विद इन ए मंथ मैंने मेरा पूरा सेटअप जो था वो खाली कोर्स की वजह से मतलब इमीडिएटली मैंने उसको इतने अच्छे से सेटअप कर लिया। अभी मैंने मेरा प्रोडक्ट जो है वो कम्प्लीटली तैयार कर लिया। मेरा जो ब्रांड किस तरह से मेरे को बनाना था, प्राइसिंग क्या रखनी थी, पैकेज लेवलिंग क्या चाहिए थी, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी थी, ये सब 3-4 मेरे जो चीजें थी वो अटकी हुई थी। और मेरे को गाइडेंस काफी जगह मैंने कोशिश किया है, इंटरनेट भी खोजा, यूट्यूब भी खोजा, लेकिन लास्ट में मेरे को मार्गदर्शन मिला सुदेश सर से और इनकी टीम से। और उसकी वजह से आज जो है मैं मेरा मतलब प्रोडक्ट है वो तैयार कर चुका हूँ और अभी इस हफ्ते जो है मार्केट में मैं उस प्रोडक्ट को ले जाऊंगा। मैंने जो हाँ जी, मेरा जो प्रोडक्ट है वो कंपनी जो है वो श्याम प्रोडक्शन के नाम से रखा है। और ब्रांड जो है वो मेरा SAITA सैता के नाम से मैंने लॉन्च किया है। और उसको ट्रेडमार्क के लिए भी मैंने भेज दिया है जो वियना कोडिफिकेशन तक जा चुका है। मींस अगले जर्नल में शायद पब्लिश हो जाएगा और ऑब्जेक्शंस भी नहीं आ रहे हैं। तो मेरे लिए तो मतलब मैं ये मानता हूँ कि उद्योग वर्धिनी अगर नहीं आती तो मैं और 2-3 महीने तक भटकता कहीं कहीं इधर उधर। लेकिन उद्योग वर्धिनी की वजह से मेरा जो काम
3-4 महीने में हो सकता है, उसमें कुछ कमियां भी रहती है। मेरे को लाइसेंसिंग का भी पूरा नॉलेज नहीं मिल पा रहा था, कौन कौन से लाइसेंस चाहिए। मैं 1-2 लाइसेंस के दम पे ही मतलब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में मेरे को मालूम लगा कि नहीं, ये लाइसेंस भी चाहिए, वो लाइसेंस भी चाहिए। मेरे ख्याल से जितने अभी पार्टिसिपेट हैं शायद इनको नहीं मालूम होगा, जैसे मेरे को भी नहीं मालूम था कि वाटर टेस्टिंग लाइसेंस भी बहुत कंपलसरी है सब। तो ये सब चीजें जो है उद्योग वर्धनी से ही सीखने को मिलेंगी। जी ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर। सर आपको प्रोडक्ट है, आपका दिखा सकते हो अभी? सर मैं अभी घर पे हूँ। अगर मैं कभी दोबारा मतलब मेरे सेटअप से ज्वाइन हुआ तो मैं सेटअप भी दिखाऊंगा और प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा। ऑल द बेस्ट आपके जी आगे का जर्नी। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा लगा सर हमको आपका स्टोरी सुन के। बहुत, ये कोर्स का इतना बेनिफिट हो सकता है, ये जानना ही हमें बहुत जरूरी होता है कि आपका लाइफ कैसे चेंज हो रहा है। सो ग्रेट, आई आई होप कि आपका बिजनेस जल्दी से शुरू हो जाए, आपके प्रोडक्ट्स हम तक पहुंच जाए। जी 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 जी। सैंपल भेज दो हमें, सो हम और लोगों को प्रमोट कर सके। बट ग्रेट, थैंक यू सो। सर आप कहाँ से हो? सर मैं इंदौर से हूँ, इंदौर से हो? ओके इंदौर मध्य प्रदेश। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर फॉर वंडरफुल फीडबैक, और विश यू ऑल द बेस्ट। आप भी आपकी वर्धनी टीम को मेरी तरफ से थम्स अप। थैंक यू सर। आप भी आपकी डिटेल्स चैट बॉक्स पे डाल दो सर। जरूर ये लोग, ये ऑडियंस में से भी आपसे कोई जुड़ना चाहे तो जुड़ने के लिए जुड़ सकते हैं, आपके बिजनेस में जरूर कोई हेल्प कर सकते हैं या आपके ऑर्डर्स दे सके आपको। जी सर। थैंक यू सर। यस, सो यही बेसिकली जैसे उन्होंने बताया, तो हमने ये कोर्स में यही हम करते हैं कि आपको ये बिजनेस शुरू करने के लिए जितने भी चीजें लगती है, लाइसेंसेस है, बिजनेस का लोन मिलाना है, या गवर्नमेंट की जो जो सब्सिडीज है, या ये जो प्रोसेस के लिए कॉस्टिंग कैसे निकालना है, प्रॉफिट मार्जिन कैसे बनाना है, मशीनरीज क्या लगती है, ये सारी चीजें हम एक वन रूफ के अंडर हम ये कोर्स में आपको देते हैं, जिससे आपका पूरा कल आपको अगर खुद से शुरू करना है ये बिजनेस, तो आपको अंडर वन रूफ सब चीजें मिल जाएगी। आपको कोई इसके अलावा कोई कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं है, कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है। आप आपके खुद के दम पे ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। और इसके लिए आपको अगर आप इंडिविजुअली कंसल्टेंट्स के पास जाओ या अलग अलग आप खुद से प्रयास करो, तो आपको बहुत खर्चा लग जाएगा, और बेसिकली आपका बिजनेस जो आपको शुरू करना है वो उसको बहुत देरी लग जाएगी। जैसे सर ने बताया कि इतने सालों से भटक रहे थे, तो यही हम आपका भटकाना हमें कम करना है, और आपको आपका जो फोकस है बिजनेस पे ज्यादा से ज्यादा करना है, और आप जल्दी से जल्दी शुरू कर सके, इसलिए हमारे यही प्रयास है। तो यही हमें 1995 से कर रहे हैं, और हमें यही इसकी वजह से ही इतने हमारे सक्सेस स्टोरीज है, इतने हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है। तो आपको जरूर, आपको कुछ करना है, आगे एक कदम बढ़ाना है। अगर आप भी अभी भटकने के स्टेज में हो तो जरूर ये कोर्स ज्वाइन कीजिए। आप 13 जुलाई से हमारा अगला बैच शुरू हो रहा है, और हम सिर्फ 30 पार्टिसिपेंट्स को ही ये कोर्स में एंट्री होता है, सो दैट आपके ज्यादा से ज्यादा डाउट क्लियर हो, और पूरे इंडिया से लोग जुड़ते हैं ये कोर्स में। तो बहुत अच्छा आपको गाइडेंस मिलेगा ये कोर्स में, और सब चीजों का डिटेल आपकी क्वेरीज आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है, सर कोई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन लगता है क्या? अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो लगेगा आपको, HACCP पे रहेगा तो आप ऑल ओवर वर्ल्ड कहाँ पे भी भेज सकते ओके, एक सेकेंड। सेल्स के बारे में नॉलेज चाहिए, तो बेसिकली आपको पूरा गाइड करने वाले हैं हम, आपको सेल्स कैसे करेंगे इसके बारे में। जो हमारे ब्रांडिंग मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है अनिरुद्ध सुरेशी सर, वो आपको सेल्स कैसे करना है, सेल्स स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, वो पूरा हम गाइडेंस इसमें देंगे। अभी आपके कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ सकते हो। ये कोर्स हमारा ऑफलाइन नहीं होता है, ये पूरा कोर्स ऑनलाइन ही होता है। पर अगर इसके साथ अगर आपको एक इंडस्ट्रियल विजिट चाहिए, तो हमारा हर 3 महीने के बाद एक इंडस्ट्रियल विजिट होता है, जहाँ पे हम आपको इंडस्ट्री विजिट्स कराते हैं, और आप एक्चुअल में देख सकते हो। तो उसका एडिशनल चार्जेस होता है। बट ये सिर्फ इंडस्ट्रियल विजिट, सिर्फ आपने अगर ये ऑनलाइन कोर्स किया है तो उन लोगों को ही ये एलिजिबल है। बट आपको ये ऑनलाइन कोर्स में सब चीजें मिल जाती है, और बेसिकली आपको घर बैठे आपके मोबाइल पे या आपके डेस्कटॉप पे आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। और इसको कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडस्ट्रियल सेटअप पे जाना है या सेटअप पे समझना है। आपको ऑनलाइन में सारे चीजें आपकी क्लियर हो जाती है, आपको पूरा हम प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं कैसे करना है। तो आपको सब एकदम 1 to 1 गाइडेंस बहुत अच्छे से मिलता है।
तो ऑफलाइन का कोई जरूरत नहीं है और इसमें बहुत अच्छे से हमें रिजल्ट मिले ऑनलाइन के, जैसे अभी मनोज सर का भी हमने सुना है, तो बहुत लोगों का बहुत अच्छा फायदा हुआ है। और इतने सारे एक्सपर्ट्स आपको एक रूफ अंडर वन रूफ अगर लाने हैं तो ये ऑनलाइन में ही पॉसिबल है। इतने सारे जो पार्टिसिपेंट्स है पूरे इंडिया से जुड़ते हैं, या इतने सारे जो हमारे मेंटर्स है जो अलग अलग सिटीज से आते हैं, तो ये सारी चीजें ऑनलाइन में ही पॉसिबल है। और आप अगर देखोगे कोर्स में या आज के वेबिनार में, तो पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं। तो ये सारे लोगों को एक ग्रुप में लाना और ये सब ऑनलाइन से ही संभव है, और इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आपको पूरा अश्योरेंस मिलेगा, पूरा गाइडेंस मिलेगा। सेल्स की दिक्कत आ रही है विजेंद्र शर्मा, तो आपको ये कोर्स में पूरा गाइडेंस करेंगे। आपको ये कोर्स ज्वाइन कीजिए, आपको ऑलरेडी लिंक भेजा है। हाउ वी कैन मेंटेन कोर्स का टाइमिंग 7:30 से 9 ये टाइमिंग में होगा। प्री मिक्सेस के बारे में हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। अभी प्री मिक्सेस का ये कोर्स में नहीं कवर होगा, इसके बारे में हम अलग से कोर्स है। ये पूरा कोर्स अभी हमारा स्पाइसेस प्रोसेसिंग के बारे में, बट प्री मिक्स का कोर्स हम अभी डिजाइन कर रहे हैं और वो जल्द से जल्द हम शुरू करने वाले हैं, जैसे ही सर ही उसमें गाइड करने वाले हैं। सर मसालों में इसेंस भी डाला जा सकता है क्या? इसेंस की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, हाँ। स्पाइसेस हमारे लिए न्यू है, तो कोई सर न्यू आदमी भी कर सकता है क्या ऐसा? इट इज फॉर एवरीवन है, जो जिसने किचन में कभी जो गया नहीं है वो भी स्पाइस बिजनेस में एंटर करके शुरू कर, जो इंफॉर्मेशन मिलेगा ना एकदम बेसिक लेवल से है। ओके, तो एनीबडी कैन स्टार्ट। राइट। सर इसमें मसाला कॉम्बिनेशन को कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? वो ब्लेंड सिखाने वाले ना, मसाला का ब्लेंड सब। राइट। सर इसमें आरओआई कैसे होता है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह, उसके बारे में कुछ आप गाइड कर सकते हो? अभी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखोगे ना, अभी 100 kg का जो बताया मैंने, ओके, तो आपका प्रॉफिट जो है अगर प्रॉपर काम करते हो तो 5 to 6 मंथ्स के बाद आपका प्रॉफिट शुरू हो जाता अच्छा, अच्छा, ओके। स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट कितना लगता है, ये ऑलरेडी हमने गाइड किया है आपको। आज का वेबिनार आप वापस देख सकते हो। सर 12 लाख का मुझे चाहिए, तो सर फूड सर्टिफिकेट कितने कब तक मतलब सेल्स के डिपेंडेंट होता है क्या फूड है। सर्टिफिकेट? टर्नओवर स्पेसिफिक रहता है आपका, अगर 12 लाख के अंदर बिजनेस होने वाला है साल भर में, तो आपको फॉर्म ए का प्रोविजन रहता है। 12 लाख to 20 करोड़ के लिए आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ता है, एंड 20 करोड़ एंड अबव के लिए आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना। ओके, ओके, यस, थैंक यू। यस, सो आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। आपका और भी इसके अलावा कुछ क्वेश्चन होगा तो आप हैंड रेज कर सकते हो, या आप अनम्यूट करके हैंड रेज कर सकते हो, सो दैट हम आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज के पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अगला ऐसा है कि स्पाइसेस ट्रेडिंग करें या मैन्युफैक्चरिंग, क्या कैसे शुरू करें? हर एक का चॉइस है, कोई जन सिर्फ ट्रेडिंग में कंफर्टेबल रहते हैं, किसी को अभी ट्रेडिंग का कैसा है ना कि इंटरनेट इतना डेवलप हो गया है, तो ट्रेडर्स का भी जमाना निकलते जा रहे हैं। ओके, तो उसमें कैसे है, फिर जो मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज भी मैन्युफैक्चरर्स को प्रीफर करते हैं, तो इट इज बेटर कुछ प्रोडक्ट्स आप खुद बनाओ, कुछ प्रोडक्ट बाहर सोर्स करके ले लो। राइट। और सर इसमें कंपटीशन बहुत है मसाला में, तो एक खुद का स्टैंड आउट कैसे करे, या खुद का एक? कंपटीशन है, जैसे पहले भी मैंने बताया कि इट इज कॉम्पिटिटिव, बट उस हिसाब से अपना कस्टमर बेस भी बहुत है ना, हर एक घर में लगता ही है, हर एक होटल में लगता ही है। तो आपको अलग अलग सेगमेंट्स है ना, बिजनेस के लिए अलग अलग सेगमेंट्स है, उसमें एक सेगमेंट पे काम करो। आपको अपना एक पार्टिसिपेंट, अपने उद्योग वर्दी के एक पार्टिसिपेंट है पहले की, वो सिर्फ इनको अपना जो चाइनीज होटल, चाइनीज स्टॉल्स रहते हैं ना रोड के ऊपर, उनको वो सप्लाई करती, उसका जो पर्सनल टारगेट है वो उसमें कवर हो जाता है, उधर ब्रांड बैंड की भी जरूरत नहीं है। ऐसे फिर आप फोकस करके एक टारगेट कस्टमर के ऊपर फोकस करके आपका रिजल्ट मिल सकता है। ओके, कस्टमर होने दो। अभी कैसे है ना कि मेन काम कौन करेगा, अपने कस्टमर के पास पहुंचे आप, बट आपका जो प्रोडक्ट का जो टेस्ट है ना वो शिफ्ट करेगा। अगर ब्रांडेड वो प्रोडक्ट ले रहा है, अपना प्रोडक्ट लेने के लिए वो टेस्ट ही काम करने में, क्वालिटी एंड टेस्ट, तो वो अपना हम लोग
वो अपना गारंटीड आ ही जाता है अपना टेस्ट। उषा भारद्वाज, आपको कोई प्रश्न है? हाँ जी सर। सर एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे मैं पिकल से रिलेटेड अपना बिजनेस कर रही हूँ, तो सर जैसे कि मुझे मेरे पास जो फूड लाइसेंस है, बेसिक लाइसेंस है सर, अगर मैं ये स्पाइसेस बिजनेस स्टार्ट करती हूँ तो मुझे कौन से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी सर? वही लाइसेंस में ना आप अपग्रेड करके ये एडिशनल लाइन ऐड कर सकते हो अच्छा अच्छा, स्पाइसेस का। हाँ, क्योंकि तो सर मल्टीपल कोई लाइसेंस स्पेश फूड का ही मल्टीपल लाइसेंस लेने का में कुछ पॉइंट नहीं है। एक ही लाइसेंस में ओके दोनों एक्टिविटी कवर करो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। यस, तो कोर्स में हम आपको जो हमारे देशमुख सर है वो आपको एक्चुअल प्रोसेस भी समझाएंगे, लाइसेंस कैसे अप्लाई करते हैं एफएसएसआई के इस पे, तो वो हमारे कोर्स में ये कवर होने वाला है। सब्जी गरम मसाला का आपको, सब्जी गरम मसाला मीट, ये सब आपको कोर्स में सिखाने वाले हैं। रवि जी, आपका जो क्वेश्चन है, मैन पावर कितना लगता है सर? 100 kg के लिए 3 लोग लगे। ओके ओके, गॉट। Yes, I think we have covered all the questions. किसी को और, I'm sure आपको सब बहुत questions है, या आपको पता भी नहीं कि क्या question है, आपको बिजनेस शुरू करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती है, क्या क्या जानकारी जरूरी है, तो ये सारी चीजें हम आपको कोर्स में गाइड करने वाले हैं। जो अपना जो इसका न्यू बैच है, हमारे रेगुलरली हमारा कोर्स कंडक्ट होता है, और इसका हमारा जो नेक्स्ट बैच है ये 13 जुलाई से शुरू हो रहा है, और ये हिंदी में होने वाला है, और ये एवरीडे इवनिंग 7:30 से 9 ये टाइम में हमारा लाइव ऑनलाइन कोर्स होने वाला है। इसमें आपको सारी चीजें होगी, प्रैक्टिकल भी होने वाला है, जिसमें आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे प्लान्स कैसे बनाते हैं, और ये रेसिपी फूड एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। तो डिफरेंट मसाले के लिए हम अभी लास्ट की कुछ 3-4 सवाल लेंगे। तो एक क्वेश्चन है कि सर अलग अलग मसालों के लिए अलग अलग मशीन चाहिए, क्या एक इसमें हो जाता है? एक ही सेटअप में आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो जाए। ओके, और बेसिक सेटअप क्या लगता है सर? बेसिक जैसे मैंने बताया था ना कि बेसिक आपको एक रोस्टिंग मशीन लगेगी, बारिश के सीजन में प्रोडक्शन करना है तो एक डिहाइड्रेटर मशीन लगेगी, फिर आपको स्पाइसेस का पाउडर बनाने के लिए पल्वराइजर या स्पाइस ग्राइंडर लगेगा, और फिर पैकिंग एंड वजन काटा लगेगा और पैकिंग मशीन लगेंगे। राइट। और प्री प्रोसेसिंग के लिए जो बैक्टीरिया वगैरह किल करने के लिए जो प्रोसेस लगेगा वो। ओके ओके, यस। सो यस, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। सो किसी को और कोई क्वेश्चन है तो हम आपके ऑब्वियसली कोर्स में भी हम ये पूरा गाइडेंस करने वाले हैं, और जो हमारा जो 2 वीक्स का कोर्स है, जो अलग अलग मेंटर्स जुड़ेंगे, वो शुरू हो रहा है। सुधा काबरा जी, आपका क्वेश्चन है, आप अनम्यूट कीजिए। 13 के समय तो एक बैच है, इसके बाद आपके बैचेस का और कोई टाइमिंग? हमारा इरा के अलावा अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स या इशू होते हैं तो दूसरी बैच का कांटेक्ट कैसे करें? अगस्त में शुरू होगा हमारा नेक्स्ट बैच, अगस्त एंड के, अगस्त 3rd वीक में हमारा अगला बैच शुरू होगा। ओके, यस, थैंक यू। थैंक यू। मार्जिन रेंज क्या है वो ऑलरेडी मैंने गाइड किया है। सर जी दुकानदार तो लेने के लिए है। यस, सो या आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। जिन लोगों ने आज का वेबिनार लेट ज्वाइन किया है, कुछ लोगों के सवाल रिपीट हो रहे हैं, तो आज का वेबिनार के रिकॉर्डिंग आपको वापस देख सकते हो। आप उद्योग वर्धिनी यूट्यूब पे सर्च कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम सारे वेबिनार के रिकॉर्डिंग्स अपलोड करते हैं। अलग अलग ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे भी हम आपको बहुत नॉलेज देते हैं। तो यूट्यूब पे हमारा चैनल है उद्योग वर्धिनी नाम से, जहाँ पे आपको हमारे सक्सेस स्टोरीज भी देखने मिलेंगे। बेसिकली हमने इतने सालों में इतने लोगों को खड़ा किया है, उनके बिजनेस शुरू करवाने में, तो आप उन सबके स्टोरीज देख सकते हो कि उन्होंने कैसे शुरू किया उनका बिजनेस। तो ऐसे ही आपके जैसे वेबिनार सेमिनार में जुड़े हुए थे, बट आज एक बहुत बड़े लेवल के बिजनेसेस कर रहे हैं। तो ये सारे के आप बेसिकली सब लोगों का स्टोरीज आप देख सकते हो। हमारे जो फाउंडर है चांडक सर, उन्होंने सबके स्टोरीज दिए, 1-to-1 उनके संवाद हुए ये सबसे। और आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे वेबिनार सीरीज नाम से प्लेलिस्ट है, तो यहाँ पे आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग वापस
अपलोड किए जाएगा और आप कल देख सकते हो आज का वेबिनार के रिकॉर्डिंग वापस। तो सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे udyogvardhini.com। और हम ऐसे बहुत स्पाइसेस जैसे हम अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में हम कोर्सेस लेते हैं। तो udyogvardhini.com वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज के बारे में गाइडेंस मिलेगा, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, फूड प्रोसेसिंग, फूड बिजनेस मैनेजमेंट, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, सोलर इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री। तो इस सब इंडस्ट्रीज में आप कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हो उस सब के हमारे कोर्सेस है, जिसका आपको पूरा डिटेल हमारे वेबसाइट पे मिलेगा। और ये स्पेसिफिकली स्पाइसेस का जो कोर्स है ये हमारा लाइव नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहा है, और इसका डिटेल्स आपको ऑलरेडी चैट बॉक्स पे लिंक दिया है मैंने। तो प्रोग्राम सेक्शन में फूड इंडस्ट्री के अंडर स्पाइसेस प्रोसेसिंग, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, डेयरी, बेकरी, डिहाइड्रेशन सभी चीजों में हम कोर्स लेते हैं, मिलेट्स में भी हम लेते हैं। और इसके हर एक के लाइव कोर्स होते हैं जो एवरी वीक हमारे अलग अलग कोर्सेज शुरू होते हैं। तो ये 13 जुलाई से हमारा स्पाइसेस प्रोसेसिंग का कोर्स शुरू हो रहा है, जिसका फीस है 4500। तो आप इधर जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इधर आपको आपकी डिटेल्स फिलअप करना है, आपका नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, और फिर उसके बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारे पेमेंट्स के ऑप्शन ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो आप गूगल पे, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सभी माध्यमों से पेमेंट कर सकते हो। So yes, so I think we can stop today's webinar here. So thank you so much, Desai sir, for wonderful feedback, for wonderful guidance, or thank you Manoj ji for wonderful feedback, or thank you all audience for wonderful questions. So हम जुड़ेंगे कोर्स में, ये शुरू हो रहा है 13 जुलाई से। So thank you and have a good night. Thank you.